हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम आपको बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक बता चुके थे जिससे आपने परसेंटेज निकालना बहुत आसानी से सीखा होगा। जिस भाई बहन ने पिछला वीडियो नहीं देखा परसेंटेज का वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। मैं परसेंटेज की इतनी आसान ट्रिक लेकर आया हूँ कि जो आप ये देखते ही सवाल को सॉल्व करेंगे और हमारा वीडियो जो पूरा अंत तक देखता है तो उसे शायद ही मैथ से खेलना आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें मैं 7 से 8 क्वेश्चन इस टाइप के लेकर आया हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं और आपकी इतनी आसान ट्रिक इनकी बताई जाएगी कि आप इनको पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपके सामने 6-7 ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए क्रम से, जैसे आपको एक बात बता दूँ, जैसे कोई चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो या दो संख्या ही अलग अलग क्यों ना हो, उसमें कोई संख्या बढ़ रही हो कोई संख्या घट रही हो तो परसेंटेज निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे इसके लिए मैं आपके ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसे अगर कोई संख्या 2 दिया जाए और दोनों की परसेंटेज कह दे एक बढ़ रही है और एक घट रही है, या ये कि दोनों संख्याएं बढ़ रही हैं तो उसका समतुल्य परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा। तो उसके लिए ये बताया था xy प्लस xy/100। ये होगा दो संख्याओं के लिए। किसके लिए होगा? दो संख्याओं के लिए आपको यही लगाना है। अगर दोनों संख्याएं बढ़ रही होंगी तो आपको दोनों जगह प्लस करना है। अगर दोनों में एक माइनस हो रहा मतलब एक घट रही होगी और एक बढ़ रही होगी तो एक जगह प्लस करेंगे और एक जगह माइनस करेंगे। क्लियर है? तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं इसी फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आपको समझने आएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है और कैसे आंसर निकलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आपको आज 7 से 8 टाइप के सवाल बताए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो उसके बाद कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो पहले एक वृद्धि कर रहा है 20, फिर उसके बाद दूसरी वृद्धि कर रहा है 20, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं। कैसे? पहला 20 दूसरा 20 और 20 × 20/100। दोनों संख्या सेम थी इसलिए 20-20 आ गया। अगर नहीं होती तो आपको अलग अलग रखना पड़ता। तो यहाँ दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 20-20 हुआ बच्चों 40 और ये कितना हुआ 2 दूनी 4, तो टोटल कितना हो गया 44% आंसर आ गया। बताइए कितना टाइम लगा बच्चों। क्या करना है, कोई दो संख्या दी जाएं और टोटल वृद्धि पूछ रहे आपसे या कमी भी पूछ रहे तो आपको कमी पूछेगा तो क्या होता है, कोई चीज़ घट रही होगी तो माइनस का यूज करेंगे फॉर्मूले में, अगर वृद्धि हो रही होगी तो मुझे प्लस का यूज करना होगा। जैसे देखा आपने कि रखा है कि संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणाम में पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो पहला भी 20 था दूसरा भी 20 था, तो 20 × 20/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 20-20 40 होता है, 2 दूनी 4 44% आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के आगे क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मैंने लिए हैं लेकिन फॉर्मूला एक ही रखेंगे। इस वीडियो की खासियत है कि मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए हैं लेकिन इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हम करा दूंगा, ये मेरा दावा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको पढ़ने में मजा आए। दूसरा कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, ध्यान देना, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब है एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाए, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो बच्चों क्षेत्रफल जो होता है वो दो ही पे आधारित होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसका मीन्स ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 ही होता है यानी 2 बार लिखना होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम 50 + 50। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसके लिए आप वृत्त के लिए याद रख सकते हैं, जैसे दोनों संख्या सेम हो तो 2x रख सकते हैं और x²/100। जैसे दोनों संख्या अगर मैं सेम कर लूँ, जैसे फॉर्मूला यही है, जैसे देखिए जैसे ये भी x हो जाए ये भी x हो जाए सेम, तो x कितना हो जाएगा 2x, ये भी x हो जाए ये भी x हो जाए तो x क्या हो जाएगा x²/100। बात वही है, सिर्फ करना क्या है, जैसे एक संख्या दी है इसलिए बता दिया, एक संख्या ही मान कर सकते हैं। तो क्या है 50 है तो 2 × 50, कमी हो रही है तो माइनस आएगा 50 × 50/100। क्लियर है? 0 से 0 0 से 0 कितना होगा 50 दूनी 100 माइनस के 55 25, कितना बचा बच्चों 75%। बताइए कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आपने किया कि उसने कहा था वृत्त की त्रिज्या 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी।
तो मैंने किया क्या, फॉर्मूला लगा दिया, सेम संख्या दी जाए तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, तो क्या हुआ 2x का मान कितना 50 दिया गया है, 50 इंटू 50, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 25 होता है, 50 दूनी 100 होता है, कितना परसेंट कमी हो जाएगी, तो भैया कमी हो जाएगी 25%। कितनी हो जाएगी 25%। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के लिए हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वास्तव में अगर लगे कि मैथ आपको शॉर्ट ट्रिक से और बहुत आसान तरीके से कराई जा रही है तो अंत में वीडियो को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मत कीजिएगा सब्सक्राइब, अंत में कीजिएगा, जिससे बाद में पता लगे कि वास्तव में पढ़ाई जा रही है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो भैया क्या कह रहा है, 50% की वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि करेंगे तो क्या बताया था, प्लस करना होगा, तो 50 इंटू 50 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हो गया, 50 दूनी 100 होता है, 55 25 होता है, कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, 125% वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 125% वृद्धि हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करनी है, तो 50 की वृद्धि करनी है, वृद्धि करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, 50 इंटू 50 बटे 100, दोनों जीरो कैंसिल, 55 25, ये 50 दूनी 100 हो गया, 125% वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन करेंगे, वृद्धि वाला हो, कमी वाला हो, या दो भुजाएं वाला भी हो, तब भी आप इसी से करेंगे। और चाहे एक रिजल्ट भी कुछ दे दे, उसके बाद आपसे एक पूछ ले बढ़ रहा है, एक पूछेगा क्या परिवर्तन होगा, वो भी आप निकालेंगे इसी से। अंत तक बने रहिए बस। चौथा कह रहा है एक आयत की लंबाई मान लो x है और तो वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि। फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे वृद्धि हो या कमी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या कुछ भी हो। एक आयत की लंबाई कितनी है, 20% है, कितनी है 20%। चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे वृद्धि हो रही तो प्लस आया, यहाँ पे कमी हो रही तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। तो कह रहा है इसमें क्षेत्र में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। अब मुझे ये भी बताना है यहाँ कमी होगी या वृद्धि होगी, तो क्या है, ये प्लस का आएगा और ये 20 माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस आया, ये घट रहा है इसलिए माइनस आया, बटे क्या होगा 100, 0 से 0, 0 से 0, ये 20 से 20 कट गया, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, माइनस का 4, तो बेटा कमी हो गई। अगर यहाँ क्या होता, प्लस निकलता, क्या निकलता, प्लस निकलता तो वृद्धि हो जाती, माइनस निकलती क्या होगी, 4% की कमी होगी। तो एक ही फॉर्मूले से आप निकालेंगे, ये भी पूछ ले कमी है या वृद्धि है, तब भी आप बता देंगे, क्योंकि इससे पता लग जाएगा यहाँ माइनस होगा तो कमी हो जाएगी, प्लस निकलता तो वृद्धि हो जाएगी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, अब यहाँ वर्ग दे दिया है, आयत देखा, वर्ग देखा, वृत्त देखा, तो संख्याएं देखी। देखिए आप सारे क्वेश्चन अलग टाइप के लिए हैं, बस फॉर्मूला एक ही यूज रखना है। कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा वर्गित होता है तो 2 ही भुजा रहेंगी, तो सेम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, 2 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 10 दूनी 20 और प्लस 1, कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगी बच्चों, 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया सवाल। क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में रहेगा तो यही रहेगा, एक संख्या दी जाए और या सेम रख दो तब भी बात वही है। ये दोनों फॉर्मूला एक ही रूप है, सिर्फ सेम के लिए स्क्वायर मान लिया गया है, अलग अलग के लिए अलग अलग रखा गया है। तो वही कह रहा था वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि, तो 10 की वृद्धि और 10 इंटू 10 बटे 100, कमी कहता तो माइनस लगाते आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 21% हो गया, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है 20% तथा 5% दो क्रमवार बट्टे। अब यहाँ बट्टा भी आ गया, तब भी आप इसी सूत्र से करेंगे, इसी सूत्र से करेंगे। 20% और 5% दो क्रमागत बट्टे किस प्रकार एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं, आप एक ही ट्रिक से कर रहे हैं, एक ही ट्रिक से देखना ध्यान से। 20% तो 20, 5% तो 5, दोनों वृद्धि हो रही है तो वृद्धि आएगा, समतुल्य बट्टा निकालना है तो 20 इंटू 5 बटे 100, 20 पंचे 100 ही होता है, 100 एकन 100 हो गया, तो कितना हो गया 25 और प्लस 1 कितना निकल आया 26% समतुल्य बट्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26%। क्या करना है 20 प्लस 5, यानी फॉर्मूला यही रखना है, 20 प्लस 5 इंटू 20 इंटू 5, 20 पंचे 100 होता है, 100 कैंसिल हो गया, 20 5 25, 25 और 1 26%। ठीक है, चाहे बट्टे वाला तब भी आप इसी से कर सकते हैं। वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों से, और अगर वास्तव में आप नए व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं वीडियो और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाए। ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने अलग लिया है लेकिन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, x प्लस वाई एक्स वाई बट्टे 100, इसी से करेंगे, देखना ध्यान से।
जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाए, उसकी आय में पूर्व स्तर पर लाने हेतु कितनी आय में कितनी परसेंट वृद्धि करने की। इस सवाल को करने में बच्चे घूम जाएंगे, लेकिन आप इसी ट्रिक से करेंगे, ध्यान देना। जोसेफ या 10% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, इसका मीन्स क्या है, माइनस का 10। कितनी वृद्धि की जाए वो हमें निकालना है भाई, वृद्धि वाला प्लस, यहाँ माइनस आएगा, क्यों, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, सिर्फ प्लस आएगा, माइनस आएगा सॉरी, बटे क्या आता है 100 आता है। देखो फॉर्मूला, जैसे एक संख्या दूसरी संख्या दी नहीं वो हमें ज्ञात करनी है, फिर यहाँ पे 10 आएगा, वाई आएगा माइनस का, तो माइनस 10 वाई हो जाएगा बटे 100। तो कुछ भी ना दिया जाए तो आपको बराबर जीरो ले लेना होता है, क्या ले लेना होता है, जीरो। तो आपसे कितना परसेंट वृद्धि की जाए वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ कमी ही पूछता तो माइनस करते, वृद्धि पूछ रहा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, वही निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा, इसको हम सॉल्व कर लें पाई वाले को पहले, तो माइनस का 10 है, या माइनस को 10 को उधर भेज दे रहे, प्लस हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 100 एकन 100 होता, 100 से 10 जाएगा, 90 बाई बचेगा, 90 बाई बटे 100 बराबर यहाँ कितना बचेगा 10। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 बटे 9 हो जाएगा। तो बाई कितना हो जाएगा 100 बटे 9, यानी कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, 11 सही 1 बटे 9% वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 11 ने 99 बचा 1, यानी इतने परसेंट वृद्धि होगी। ये आंसर निकल आया। तो आपने देखे आज 7 क्वेश्चन हमने कराए, 7 क्वेश्चन अलग कैटेगरी के थे, लेकिन आपने एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंडों से। मैंने पिछले वीडियो में आपको सवाल बताए थे कि परसेंटेज 100 कब लेते हैं और x कब लेते हैं, ये बताया था। तो 100 बताया था जिसमें रुपए पैसे की बात ना हो, जैसे 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये ना लिखा हो, डायरेक्ट लिखा हो 10% का वृद्धि कर दिया, 5% कमी कर दी जाए, तो उसमें 100 मान लेते थे कोई धनराशि, और 30% क्या था तो 130 हो जाता था, 40 क्या था तो 140% हो जाता था। एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में कराया था, तो क्वेश्चन शायद 5वां था, उसमें थोड़ी मिस्टेक ये हो गई थी कि उसमें से हमने वृद्धि लिख दिया था, शायद कमी करनी थी, तो और सारी उसमें जितनी ट्रिक हैं वो सब आपके लिए शानदार जानदार थी, लेकिन उसमें एक सवाल में बोला तो था सही लेकिन गलत लिख गया था, तो इसलिए उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और इसी टाइप की मैथ मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने के लिए जुड़िए, और वीडियो को आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कर सकेगा। धन्यवाद, थैंक यू।